हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने किया था रीतिकाल का नामकरण। आज हम करेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। इसका प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण करें अथवा रीतिकालीन साहित्य की विशेषताओं पर निबंध लिखें। संवत 1700 से 1900 तक के काल को हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के नाम से अभिहित किया है। भक्ति काल में जिस आध्यात्मवाद को लेकर भक्त कवि चले थे, संवत 1700 तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रीतिकाल का उदय हुआ, जिसमें भौतिक श्रृंगार को प्रस्तुत करना ही कवि का कर्म रह गया। हिंदी साहित्य में रीतिकाल अपना विशिष्ट रूप लेकर अवतरित हुआ। इस काल के आचार्य और कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र को रीति को अपने हृदय में रखकर लक्षण ग्रंथों से हिंदी साहित्य को अपना निजी अस्तित्व प्रदान किया। रीति शब्द का अर्थ केवल विशिष्ट पद रचना तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य रचना तक विकसित हो गया। यद्यपि रीतिकाल में रीति की भावनाएं ही मुख्य थी, परंतु श्रृंगार और वीर रस की रचनाएं भी हुई हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, पांडित्य प्रदर्शन में कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। उनके प्रसंगों में भोग विलास की भावना प्रबल थी। इसका मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियां थी। साहित्य और कला की गंभीरता, शुद्धता, पवित्रता नष्ट होकर अपवित्रता एवं वासना की प्रधानता से भक्ति काव्य धारा मंद पड़ गई। कला और काव्य वासना पूर्ति का साधन बन गया। रीतिकालीन काव्य का जन्म ऐसे युग में हुआ जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से हवास का युग था। कविता भक्तों के हृदयों से निकलकर दरबारी नर्तकी बन गई। श्रृंगारिकता, विलासता और भोग विलास की पृष्ठभूमि में उत्पन्न रीतिकालीन काव्य में निम्न सामान्य प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। प्रथम है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इस काल के कवियों ने काव्य रचना के साथ साथ काव्य विवेचना का भी कार्य किया। इन लक्षण ग्रंथों में अलंकार, ध्वनि, छंद, नायिका भेद आदि का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के निर्माणकर्ताओं ने मुख्य रूप से संस्कृत आचार्यों का अनुकरण ही किया है। उनमें मौलिकता और सूक्ष्म विश्लेषण की शक्ति का अभाव है और इसी कारण इन्हें सफल आचार्य नहीं कहा गया। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। वे आचार्य कोटि में नहीं आ सके, वे वास्तव में कवि ही थे। श्रृंगार रस रीतिकाल की दूसरी प्रमुख मुख्य विशेषता श्रृंगार रस का चित्रण है। इस काल के कवियों के हाथों में राधा और कृष्ण साधारण नायक नायिका की भांति बन गए हैं। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है, लेकिन सफलता केवल संयोग पक्ष को ही प्राप्त हुई है। वियोग पक्ष के साथ उन्होंने केवल खिलवाड़ ही किया है। रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण के विषय में डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं कि श्रृंगारिकता के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से भोगवादी रहा है, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर नहीं जा सकते। धन्यवाद।